दिल विच वजया तीर पहली बार पहला नशा पहला प्यार पहली वारी दुनिया सारी लगन लगी मैनू बेकार में पहला नहीं जिन होया प्यार ऐसा। गुर्जर फैमिली में थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता है, तो उन्होंने क्या बोला उस कंडीशन पे आपको? बिल्कुल तो बिल्कुल। बस उसी दौड़ रोड पे आज भी दौड़ रहे हैं कि बस की है तो कुछ करके दिखाना है और हो रही है चीजें। बचपन से स्टार अट्रैक्टिव सा छोरा फेमस लोगों से पूछना क्या है गुजर का टोरा एरा गहरा नया बालक बेटा हमें क्या पहचाने उसके बाप उसके बड़े सुनते हैं मेरे गाने मैंने अपने दम पे अपने नाम को बनाया इतने ऊपर आकर भी घमंड का पड़ा नहीं साया क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे यही है सिखाया सब कुछ यही रह जाना तेरा जो तूने गाया पैसा बहुत है कमाया कभी समझ ही नहीं माया इसलिए जिंदगी में मैंने थोड़ी चोट भी है खाई मेरी गलती थे इतनी बोला था उन्हें भाई पर भग चल वक्त तू मर्द नहीं लुगाई जो मर्द का हो बच्चा वो जुबान का हो भाई। इजी नहीं था भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन में जितने कष्ट आते हैं ना वो इंसान उस वक्त तो दुखी होता है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कहीं ना आपको जीना सिखा जाते हैं, आपको बोलना सिखा जाते हैं, आपको सोचना की शक्ति आपकी बढ़ा जाते हैं। मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से मना करता हूँ, डिनाई करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इंसान के साथ अगर आप सेटल नहीं हो पाए ना तो फिर दूसरे के साथ भी नहीं हो पाओगे। ना मैं भगवान हूँ ना आप भगवान। देखो भाई 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ सोच है बिल्कुल, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऐसा आप 100% लोग चाहते हैं। तो अभी आप अपने आप यहाँ पर अपने आप को बिखेर के अपना मजाक बनवाओगे आप बस। देखो जितना कोई दिखाना चाहे किसी को उतना ही जानो जितना जनवाना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा हम घुसते नहीं, किसी को एक चीज समझा दी कि भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, नहीं नहीं आपको नहीं पता भाई, नहीं फिर तो सब कुछ तुझे ही पता है भाई, सॉरी। जल्दी का नाम सुना आपने? उनको मैंने लॉन्च किया है, मतलब उनका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो मेरे साथ था। टाइम देसी वर्ल्ड में था पहले मैं, उसके बाद मैंने अक्की कल्याण भाई उनकी डेथ हो गई है, जिन्होंने वो गाना गाया था पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जा। अच्छा। उसके अलावा भी रेणुका पवार जी के साथ मैंने काम किया हुआ जब इतना ज्यादा वो बड़ी नहीं थी। पैप्सू भाई जी जी जी, तो वो उनके बारे में मैं थोड़ा डीप जानना चाहता हूँ। नहीं देखा, ये एजाज खान के वर्ड्स हैं। हाँ वो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अपने परिवार के बंदे की कहीं, और यहाँ की नहीं मुंबई तक चर्चे हो रहे हैं। बिल्कुल। हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई गम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही वाली बात है, पता नहीं भाई क्या दर्द था वो अपने अंदर ही ले गए, बाकी तो मुझे इतना ज्यादा तो कुछ गम को बहुत बड़ा नाम है भाई। बिल्कुल। तो थोड़ा आप एलविश यादव के साथ भी आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, तो दोनों ही एक टाइम पे दोनों ही विरोधी थे। एक की मैं बात करूं एजाज खान और दूसरे की मैं एलविश यादव, एक टाइम पे दोनों विरोधी थे। और ना कि आपके साथ उनका बस बस बस, और अब तो एलविश भाई भी इग्नोर करते हैं। एलविश भाई का भी कोई इतना खास किसी के साथ है नहीं। अगर दुनिया की बात करूं तो पंजाब में काफी बार ऐसा हुआ है कि जैसे सिद्धू पाजी के ऊपर अटैक हुआ, उस दुनिया में नहीं, परमेश वर्मा साहब के ऊपर अटैक हुआ था। तो आप किसी चौल चूल में चले जाओ, वहां भी 50-50 रुपए के रिचार्ज के लिए एक दूसरे को मार देते लड़के। आती ना न्यूज कि 50 रुपए के रिचार्ज के लिए दोस्त नहीं किया, दोस्त का कत्ल। हाय, दिस इज आदित्य बालियान एंड यू आर वॉचिंग आइकॉनिक फिल्म्स। आज मैं एक ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराने वाला हूं जिनकी बात की जाए, जिनकी शायरियों से लोग अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते हैं, जिनके रैप की दुनिया दीवानी है। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ वाईसी गुज्जर से। कैसे हैं वाईसी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे, और देखता रहता हूँ आपके पॉडकास्ट। तो हमारी बात तो चल रही थी कि करना है, आज फाइनली आई गए। देखिए शुक्रिया तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए, और जैसे मैं आपकी रीले और इतना सब कुछ देखता हूँ तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका नाम वाईसी गुज्जर है, तो वो इसका मतलब क्या है? ब्रदर वैसे तो मेरा नाम वाईसी गुजर रियल ही है, आधार कार्ड पे भी वाईसी गुजर ही है। ओके, ओनली वाई और सी? जी, वाईसी गुजर ही है। अब आप इसका मतलब जानना चाहते हैं तो उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन था बचपन में। अभी भी हूँ। तो उस समय एक स्टेज नेम भी चाहिए था मुझे रैप सॉन्ग्स वगैरह के लिए, एंटरटेनमेंट लाइन के लिए। तो यश चौधरी गुजर है मेरा वैसे प्रॉपर नाम जो रियल है। ओके। तो यश का वाई और चौधरी का सी, वाईसी गुजर। अब फिर मेरा आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, हर जगह वही है, वाईसी गुजर ही है। हाँ, क्योंकि ये देखिए जैसे आप, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म कर लिया बेसिकली। शॉर्ट फॉर्म में आपने उसको, बट वो कि वाईसी के नाम से अब लोग जानने लगे। जो तो एक मतलब एक होता है ना हमारी टंग पे जो नाम आ जाता है, वाईसी। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों को एकदम अपने आप से। नहीं, मुझे लगा था स्टार्टिंग में, बट हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि बहुत छोटी एज से मैं आपने उसको, हाँ 2014 से तकरीबन मैं इस गाने वगैरह में गाने लगा था। तो जब मैं आई थिंक 14-15 साल का ही होऊंगा, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं स्टार्टिंग से। हाँ, तो वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। भाई मैं दिल्ली में, हमारा गांव पड़ता है गुजरों का, चंद्रावल। ओके। न्यू चंद्रावल। ओके।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, मैं वहाँ से हूँ और पहलवान फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। बोसट्टा गोत्र है हमारी, गुजर फैमिली। ओके। तो पहलवान फैमिली से होने के बावजूद मैंने इस लाइन को चुना, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। किसी ने मतलब ऐसा ये नहीं बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो बस वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो जैसे आपने बताया दिल्ली एनसीआर से आप ताल्लुकात रखते हैं, पहलवानों की जो का परिवार है उनके बीच से आप आते हैं, लेकिन पहलवानों के परिवार से आना और फिर इस रैपर की दुनिया की बात की जाए या फिर शायरियों की बात की जाए, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री हो जाती है। तो बिल्कुल। क्या मतलब आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा इसके लिए कि सब कुछ ईजी था ये? ईजी नहीं था भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन में जितने कष्ट आते हैं ना, वो इंसान उस वक्त तो दुखी होता है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ना आपको जीना सिखा जाते हैं, आपको बोलना सिखा जाते हैं, आपको सोचना की शक्ति आपकी बढ़ा जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि यार सबके जीवन में दुख आए, बिल्कुल कभी मांगनी नहीं चाहिए ऐसी चीजें, बट अगर आ रहे होते हैं तो वो अच्छे के लिए ही होते हैं। देखिए आपका लाइफ, आपका देखने का तरीका, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितनी आप चीजें देखोगे। अब यकीन मानना मेरी लाइफ अब इस तरीके की हो चुकी है कि अगर सामने वाला मेरे बारे में बुरा भी सोचता है या कोई मेरा गलत भी करना चाहता है तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बुरा नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार मेरे ही कर्म ही मेरे आगे आएंगे, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं। जो सोच रहा है सोचने दो। लाइफ का एक बड़ा सिंपल सा फंडा जो मेरा जी मानना भाई। है कि मैंने किसी की एक कहानी सुनी थी, उन्होंने ये बोला था कि मैं ना आपके लिए अच्छा सोचता हूँ ना मैं बुरा सोचता हूँ। हाँ हाँ, मैं आपके लिए सोचता ही नहीं हूँ। शाहरुख तो साहब की लाइन है। हाँ, तो आपकी जो जिंदगी है ना वो बहुत आसान हो जाती है जब आप कुछ मेरा भी ऐसा ही तरीका है कि मैं सोचता ही नहीं बिल्कुल किसी के बारे में कुछ भी। क्योंकि देखिए 4 लोग हैं, वो क्या क्या बोलते हैं उससे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल सबको देना चाहता हूँ। अगर मैं अपने गांव में रहूंगा तो जो मेरी निंदा या बुराई होगी वो मेरे गांव के लोग करेंगे। बिल्कुल। मैं अगर किसी सिटी में चला जाऊंगा तो उस एरिया के लोग मुझसे करेंगे। मैं फिर किसी दूसरे स्टेट में चला जाऊंगा तो वहाँ का। तो अगर मैं हर लोगों के साथ अपने आप को इस तरह कि उसने ये बोला उसने वो बोला तो बड़ी फिर अपना दिक्कत काम कब अपना करोगे? काम कब होगा? तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं, चलते रहिए, लाइफ बड़ी वो कहते हैं ना कि अगर लोग क्या सोचेंगे हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, वाली बात है ना कि बिल्कुल ठीक है सोचने दो, उन्हें सोचने दो, हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। तो उसके बाद जैसे मतलब आपने आपके माइंड में कब आया, जैसे आप पढ़ाई करते टाइम या जी। कब आपको लगा कि मुझे सॉन्ग वगैरह या रैप करना चाहिए? भाई मुझे लगता है कि एक शुरू से ही मेरे अंदर था थोड़ा सा ना कि मुझे म्यूजिक करना है या एंटरटेनमेंट लाइन में जाना है। तो फिर बोहेमिया बाजी को सुनना स्टार्ट किया और इतना ज़्यादा सुना कि मुझे आज भी याद है। मैं चंद्रावल के अपने जीनों पे, हमारा किराएदारों वाला मकान था पूरा, किराएदारी के गुजरों में तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लीड लगा के वो कीपैड वाले फोन में बैठ के सुनता रहता था। और पाजी के बहुत हार्ड लिरिक्स होते हैं, खासकर जब आप एक हिंदी लैंग्वेज परिवार में पैदा हुए हो तो ठेठ पंजाबी बोलना, तब भी मैं उनको याद कर लेता था और फिर अपने कजन्स को सुनाता था। तो बिल्कुल बोहेमिया बाजी की। हाँ मतलब वो उनका एक, मुझे तो एक ही उनका वाक्य बड़ा याद आता है। उन्होंने सिद्धू पाजी के साथ एक वो तो सेम भी, वो तो बहुत अभी रिसेंट के गाने हैं। मैं पाजी के वो वाले गानों की बात कर रहा हूँ 2000 जो उनका द रैप स्टार्स के जो एल्बम के जो मतलब डिफिकल्ट जो पंजाबी होती है तो वो बड़ी जिवे दिल विच वजया तीर, पहली बार पहला नशा पहला प्यार, पहली वारी दुनिया सारी लगन लगी मैनू बेकार, में पहला नहीं जिन होया प्यार, ऐसे वाले जो थे ना। ओ वाओ यार, दे सानू छोड़ समुद्र पार, तू शम्मा एक परवाने, हजार दिल वाले हजार दिल वाला, मैं लोग कहते मैनू जगत निराला, मैं आंदे जांदे कुड़िया पटावा हसदे गांदे जिंदगी बितावा, बेगाने हजार अपनावा, मैं तेरे खानिया तो शुक्रावा, मैं रब ने भेजी दुनिया चे खुशियां फिर भी ना शुक्रावा, मैं दुनिया ने बाने जाल आया मैं निकली बार, वेखन मैनू देसी गोरी काली या संगारन बाल, राता गरम अखा लाल गड्डी दे शीशे काले, तेरी जुल्फा चे मैं छुपया मैनू लभदे पुलिस वाले, जिंदगी दे दिन बच दो मैनू मौका दे, मैनू तेरी सो जेड़े आपे डिगदे आपे उड़दे आपे सिकदे ने ओ नहीं बदलांगा मेरा साथ दे, जुल्फा च हनेरी रात दे, मेरे कोलो मंगना नहीं मैं तू जो कर मेरे ते यकीन मेरी गल्ला। मतलब ये बहुत टफ है और ये बचपन के याद है भाई मुझे, बहुत टफ है। और सबसे अच्छी चीज कि जब आपने मतलब एक होता है ना कि पीछे एकदम एक हिंट लगता है कि वो लगता है कि आप उनको उन सिंगर को आप कनेक्ट कर पा रहे हो। हाँ तो ये मतलब तो ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहूं इसको कि आप गॉड गिफ्टेड कह लो भाई, या फिर कह लो कि इनबिल्ट हो गया चीजें कह सकते हैं कर करके। बाकी मतलब एक जो एक रैपर वाली वॉइस होती है वो तो गॉड गिफ्टेड ही है, मतलब बेस है। बिल्कुल बाकी स्कूलों में मेरी ना एकदम रातों रात आवाज भारी हो गई थी स्कूल के अंदर, मतलब जैसे बच्चों वाली आवाज, पहले आवाज बच्चे कहते हैं हाँ जी ऐसी वाली, उससे एकदम ऐसी आवाज हो गई। क्योंकि इसके लिए बेस बहुत, मतलब ये चीज कुछ एकदम हो जाती है ना, हफ्ते 10 दिन में आवाज चेंज हो गई मेरी। तो मेरे को स्कूल में भी बंदे बोलने लगे यार भाई तेरी आवाज बेस मतलब हैवी, अब तो चलो जच रही होगी फेस पे आवाज, पर मेरी बहुत कम एज में ऐसी वॉइस हो गई थी। जबरदस्त, नाइस। तो ये जैसे मतलब आपके पढ़ाई के टाइम से आपने सोचा था कि मुझे करना है, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपकी फैमिली ने, जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्री किया कि आप जाइए, बिल्कुल। क्योंकि
थोड़ा गुर्जर फैमिली में थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता है, तो उन्होंने क्या बोला उस कंडीशन पे आपको? कुछ नहीं बोला उन्होंने, कहा तेरा मन है कर ले, तो बस की होगी तो कर लेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बस उसी रोड पे आज भी दौड़ रहे हैं कि बस की है तो कुछ करके दिखाना है, और हो रही हैं चीजें। बाकी तो देखो जी, नसीब है, नसीब से बढ़कर ना आज तक किसी को कुछ मिला ना मिलेगा, पर अपनी भाग दौड़ नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, क्योंकि एक बात ये फैक्ट है कि जो आपकी मेहनत होती है, मेहनत लगन किसी चीज के प्रति, वो कभी कभी नसीब को बदल भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ भी, कोई किताब तो नहीं है हमारे पास जिसमें सच लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज पता है कि बस मेहनत करो तो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, हमारी हुई हैं, जो नहीं कर रहे वो भी करके देखें, हो जाएंगे। तो मैं अपने जितने भी मेरे आइकॉनिक फिल्म्स को देखने वाले दर्शक हैं उन सबको अभी एक ये खुद का एक मैं इनका रैप सुनना चाहूंगा। तो जितने दर्शक हैं थोड़ा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये खुद की आवाज में खुद का रैप वाईसी भाई की आवाज में, तो प्लीज एक बार हमारे सभी बिल्कुल भाई, भी रिसेंट वाले सॉन्ग आई स्मेल जेलेसी का वो सुनाया था सॉरी, उसमें से बचपन से स्टार अट्रैक्टिव सा छोरा, फेमस लोगों से पूछना क्या है गुजर का टोरा, एरा गहरा नया बालक बेटा हमें क्या पहचाने, उसके बाप उसके बड़े सुनते हैं मेरे गाने, मैंने अपने दम पे अपने नाम को बनाया, इतने ऊपर आकर भी घमंड का पड़ा नहीं साया, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे यही है सिखाया, सब कुछ यहीं रह जाना तेरा जो तूने गाया, पैसा बहुत है कमाया कभी समझ ही नहीं माया, इसलिए जिंदगी में मैंने थोड़ी चोट भी है खाई, मेरी गलती थी इतनी बोला था उन्हें भाई, पर भग चल वक तू मर्द नहीं लुगाई, जो मर्द का हो बच्चा वो जुबान का हो भाई। एक नंबर। तो जितने ये दर्शक देख रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ आइकॉनिक फिल्म्स पर ही इतने टैलेंटेड स्टार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भाई, थैंक यू। और बहुत पहले तो मैं जितना भी आपको शुक्रिया अदा करूं कि आप आए और भाई आप भाई हमारे सेम टू दर्शकों यू, तक- सेम टू यू भाई, सेम टू यू। देखो आप भी किसी आर्टिस्ट को बुला रहे हो या किसी भी फील्ड के बंदे को बुला रहे हो, उसको एक ऑडियंस दे रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, उसकी कहानी लोगों तक पहुंचा रहे हो, बिल्कुल तो मुझे लगता है ये आप अपने आप में बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हो भाई, और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत होती है प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल। तो इससे आगे का मैं अगर सफ़र की बात करूं, तो जब आप पढ़ाई के दौरान आपने एक कदम आगे रखा हुआ, आपने रैप करना स्टार्ट किया, तो क्या होता है ना कि जो इस टाइप के टैलेंटेड बंदे होते हैं उनका कहीं ना कहीं मोहब्बत की तरफ भी एक झुकाव होता है, तो वो थोड़ा मैं आपकी वो तो भाई देखते ही हो गया आप, प्यार मोहब्बत वाली लाइफ के बारे में आपसे प्यार जानना भाई, प्यार मैंने इतना सीखा है कि प्यार करो, सब चीजें नसीब से होती हैं, लेकिन अगर एक बार आपके नसीब में प्यार नहीं लिखा ना, तो उसका मतलब फिर नहीं लिखा। आप कितने लाइफ में सोचो कि यार एक से, मतलब अगर आपका दिल टूट गया है तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको दोबारा भी मिले प्यार। ये सब नसीब के खेल होते हैं, मुझे लगता है ऊपर वाला लिखता है आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं। देखिए वाईसी भाई, मेरा एक मानना है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है, मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से मना करता हूँ, डिनाई करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मोहब्बत और प्यार में बहुत अंतर है भाई। मोहब्बत तो होती है सबसे, वो तो जीवन जीना है तो भाई कोई ना कोई तो लाइफ में चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक इंसान के साथ अगर आप सेटल नहीं हो पाए ना, तो फिर दूसरे के साथ भी नहीं हो पाओगे। ये बहुत बड़ी फैक्ट बता रहा हूँ, और शायद ये आज के जमाने ऐसा आ गया, इस वजह से कह रहा हूँ मैं इस बारे में मैं अपनी एक बात रखूं, एक बहुत छोटा सा, हो सकता है कि देखिए ना मैं भगवान हूं ना आप भगवान। देखो भाई 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ सोच है, बिल्कुल, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऐसा आप 100% लोगों के साथ, ये हम अपने सब व्यूवर्स एक एग्जांपल ले लो आप, ये व्यूवर्स के ऊपर डाल देते चलो। मैं एक लाइन है मेरी बड़ी खूबसूरत, मैंने सुनी है कहीं से और मैं अपने जहन में इसको रखता हूँ कि देखिए, मैं काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट रहा हूँगा, काफ़ी लड़कियाँ आई होंगी जिनको मैंने दोस्त बोला है या किसी से अट्रैक्ट हुआ हूँ मैं या मोहब्बत हुई है, तो देखो लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर कोई, देखिए जब इंसान एक टूटा हुआ इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई भी आता है तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट करता है कि टूट, जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो बात ना, किसी लड़की का गम कोई लड़की मिटा सकती है, हाँ, या किसी लड़के का गम कोई लड़का मिटा सकता है, देखिए तो वो होता है आजकल तो खासकर भाई। मैं देखो 15 दिन नहीं जाते दूसरा कोई ना कोई जिंदगी में आ जाता है। लेकिन मेरा एक अंदर से मानना है, जब मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिलता हूँ कि जो मेरे इस खाली और वीरान दिल में कहीं ना कहीं अपनी दस्तक देता है, जगह देता है, तो मुझे एक बात आती है मेरे जहन में कि मिला हूँ तुमसे तो मोहब्बत से भर गया हूँ मैं, हाय हाय हाय, कि मिला हूँ तुमसे तो मोहब्बत से भर गया हूँ मैं, और आज जमाने बाद यूं लगता है कि अपने घर गया हूं मैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मेरा ये मानना है कि जो इंसान आपको मोहब्बत करे उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो सिर्फ आपकी जो यादें हैं वही आपके साथ जाएंगी, वरना कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक बात है, और जिस हिसाब से आजकल जमाना बढ़ रहा है तो थोड़ा आंखें खोल के प्यार करो बस, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब लोग भी हैं आजकल मार्केट में, हर तरीके के, है ना। तो ठीक है, बाकी हाँ ये बात ठीक है कि उसके लिए मरो जो आपके लिए मरे। ऐसे तो देखिए, अगर मैं आपकी बात को मैं पूरा करता हूँ,
आप हम अभी 2026-25 में जी रहे हैं, तो बिल्कुल। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। एक बड़ा पुराना गाना था, गैरों से क्या सिकवा करना, अपने धोखा देते हैं, क्या है, अक्सर वो चेहरे जाने पहचाने होते हैं। क्या बात है। तो ये जिंदगी है, ये चलती रहेगी। बिल्कुल भाई। ना किसी के आने से बहुत तेज जाती है, ना किसी के जाने से रुक जाती है। ये बस ये है कि ये हम जिंदगी के सफर में आए हैं, कोई अच्छा हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए पार्टनर मिल जाता है, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, बात मैं वरना- आपकी बात से एग्री हूँ भाई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान पहले अपने आप से प्यार करे, क्योंकि बिल्कुल आप जब जरूरी। अपने आप से प्यार करोगे तभी आप किसी और से प्यार करोगे। बिल्कुल बिल्कुल जब आप अपने नहीं हो पा रहे हो तो फिर किसी और की किसी और कैसे के होगे। बिल्कुल बिल्कुल प्यार करो, आंखें खोल के करो, बिल्कुल। अपने आप से करो। कोई किसी के, अगर कोई आया आपकी लाइफ में तो खुशी से आया, अगर कोई जा रहा है तो उसे खुशी से जाने दो। लेकिन आजकल ये क्या सब होता है ना, लोग जब कोई चला जाता है तो इतना टूट जाते हैं कि अपनी हेल्थ पे वो ले आते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद कर रहे थे अपने आप को। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि और भी लोग हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप जी रहे थे, जिनकी वजह से आप चल रहे हो, माँ बाप हो गए, आपके खुद के गोल्स हो गए। यू हैव टू अचीव समथिंग। मैं इस जो पे- छोड़कर गया है उसको ये रियलाइज करवाना भी जरूरी है कि आपने गलत चीज खो दी। बिल्कुल। इस पर मैं इस बात पर ना मैं सबको एक बात और बोलना चाहूंगा। ये जैसे भाई ने बोला कि छोड़कर जाते हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं या लड़के भी देख रहे हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, बेहद खूबसूरत ये एहसास होता है। हाँ। क्योंकि हम खुदा में ही मोहब्बत का एक रूप देखते हैं। ठीक बात। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है, कभी कभी आजकल क्या हो रहा है, एमएमएस, किसी के प्राइवेट फोटोज, बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ भाई एक से एक साइको आदमी बैठा भाई, एक से एक। लेकिन वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान आपके साथ होता है तो आपको लगता है कि पूरी जिंदगी की खुशियां आपके आंगन में। ठीक बात है। वो इंसान जाता है तो आपको लगता है कि पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है, कि कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गलतियों से लोग जाते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से आते हैं, परिवार कोई किसी को नहीं रोकता है, 90% तो नहीं रोकता है, 10% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। बिल्कुल। बट ठीक है, कोई जाता है तो आप उसको इतना भी ना करें कि वो आत्महत्या करने पर नहीं मजबूर हो नहीं जाए। नहीं, तो कभी भी ऐसा ना मैंने करें। वही तो चीज बोली ना, जैसे कोई आता है तो खुशी से आता है, बिल्कुल और जो जा रहा है तो उसको भी खुशी से जाने दो। क्योंकि प्यार मोहब्बत तो दूसरी चीजें, यादें तो है ना। बिल्कुल। वो एक अच्छी यादें बनी रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रादर देन कि उस प्यार को दुश्मनी में बदलना। क्योंकि देखो, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए कभी बिल्कुल किसी की, बिल्कुल ना। बिल्कुल बद्दुआ में भाई इतनी ताकत होती है कि बद्दुआ की सीधा ऊपर वाले तक जाती है। बिल्कुल। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि कुछ भी हो, कोई इंसान बद्दुआ ना दे, है ना, क्योंकि वो जाती है सीधा ऊपर तक जाती है। एग्री। वो वाली बात है। तो जैसे मतलब आपका दिल टूटा, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? बदलाव मेरे ये आए भाई कि स्टार्टिंग में तो पहली बार दिल टूटा था, उससे पहले तो तोड़ ही थे। अल्लाह, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, दुनिया सीख ली हमने कि भाई हम जिस गोले में जी रहे थे वो गोला नहीं है। बिल्कुल आउटसाइड अपने लिए सोचना है, अपने लिए कुछ करना है। ठीक है, प्यार है, अच्छी बात है। जो गया उसको भी रिस्पेक्टफुली विदा किया। ऐसा नहीं कि हमने कुछ, जो आपने बोला कि नहीं करना चाहिए, हमने नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल उसको छोड़ दिया उसके हाल पे कि ठीक है जी, आप जाना चाहते हो अब जाओ। बट ये है कि इतना जरूर करूंगा लाइफ में कि आपको रिग्रेट हो कि आपने किस इंसान को खोया। बिल्कुल। वो एक होना चाहिए कि लेकिन अपने हाँ, talent से मैं बस अपना वही अच्छे टर्म्स पे खत्म कर देनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मेरी माँ है, मेरा काम है, मेरे जो दर्शक हैं, चाहे 100 हैं चाहे 1000 हैं मुझे देखने वाले, तो मुझे उनके लिए जीना है भाई। मैं काहे को, जब वो नहीं था तब भी तो मैं जी रहा था। तो दूसरी एक सबसे अहम बात यह है, जब आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आप रैप करते करते फेमस हो सकते हैं? क्योंकि आज का जो दौर है, हर घर में हर इंसान के पास काफी फोन है, स्मार्टफोन हर बंदा लेके घूम रहा है, हर बंदा अपने फेस को ऐसे करके रील बनाता है। तो कब आपको लगा कि भाई मैं तो उस टाइम से कर रहा हूँ ना जिस टाइम इंस्टाग्राम वगैरह था ही नहीं, जियो ही नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल हम तो सीधा एक गाने बना के, मैं बताता हूँ भाई हुआ क्या था कि मैं रैप करते थे ऐसे ही, मतलब सुन के भाइयों को सुनाते थे। तो एक मेरा फ्रेंड बन गया, भाई बन गया, गुजर भाई वाली कहानी हो गई। वो सभापुर रहता था, तो वो लोग भी आते थे एनसीआर में। उसका नाम है आरडी डेडा, शायद आप जानते हो कि रोडीज में भी फाइनलिस्ट था वो। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। उनके साथ शायद मैं कभी लाइव वगैरह पे मिला हूँ, दीपक कलाल के साथ शायद। अगर हाँ वही वाले वो थोड़े बॉडी बना रखे, हाँ हाँ, मैं क्योंकि रोडीज में भी फाइनलिस्ट था वो। तो किसी ने मुलाकात कराई उससे, तो उसने बोला भाई गाना बनाते हैं, और बनाते हैं। तो हमने कैसे तैसे करके, एक दीवान स्टूडियो हुआ करता था तिलक नगर में, ओके, वहां जाके हमने एक इंस्ट्रूमेंटल बीट इंटरनेट से ली और उस पर गाना रिकॉर्ड कर दिया, गुज्जर बिरादरी। उन दिनों गाने आते ही नहीं थे ऐसे गुज्जर वगैरह के, इतना रैप सॉन्ग्स वगैरह बहुत कम थे। कैडी भाई कर रहे थे, एक हम थे, एक दो बंदे थे, ज्यादा नहीं। तो वो गाना फिर हमने ऐसी मजे में रिकॉर्ड कर दिया, मजे में उसकी वीडियो बना दी शादी वाले कैमरे वाले को, क्योंकि उस समय तो डीओपी कुछ पता नहीं था ना, डीओपी होते हैं क्या होते हैं। फिर खुद ही उसने अपने किसी लैपटॉप पे एडिट करके यूट्यूब पे डाल दी। पर डाल दी तो कुछ उम्मीद नहीं थी भाई। हमने देखा
एक हफ्ते के अंदर उस पर 2.5 लाख से ऊपर व्यूज आ गए, जो कि उस समय बहुत बड़े थे, जब सोचो जियो ही नहीं था। बिल्कुल, हाँ हाँ, वो अगर वो हो रहा है तो समझ रहे हो ना, ब्लूटूथ वाले जमाने की अगर बात ब्लूटूथ करें वाले तो- जमाने की, वाकई में 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में नहीं था जियो। बिल्कुल, हाँ वो तो 15-16 के करीब हाँ है। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई वायरल हो गया, तो भाई गाँव में लोग जानने लगे गुजरों के, मतलब तो वो मोटिवेशन मिल गई, लोग आते थे घर पे, जैसे बच्चे गाँव के, बिल्कुल बिल्कुल भाई से मिलना है, भाई से। तो वहां से फिर हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो गई कि भाई यही करना है आपको। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है भाई जब कोई आपको इतनी रिस्पेक्ट दे, फोटो खिंचवाए, हर हाँ, किसी करना। बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई एक चीज और मैंने देखी भाई, इस दुनिया में पैसा कमाना एक बार को फिर भी बहुत आसान है ना। बिल्कुल। अब बिजनेस कर लोगे, एक आसान है, मतलब हाँ, इतना अगर मुश्किल मेहनत है, करेगा तो बंदा पर कर। नाम कमाना बहुत मुश्किल ये आपने बड़ी बात कही है। है। लोग देखिए, मरनो मर जाते हैं, नाम नहीं बन नाम नहीं पाता होता, ये हकीकत है। देखो, पैसे की अगर मैं बात करूं कि आप एक गांव की भी बात करेंगे तो एक गांव में 20% लोगों पे तो इतना पैसा बहुत है होगा, चलो भाई, मैं मान सकता मुआवजे हूं, मिल रहे हैं लोगों पे, अंधा पैसा है, अंधा पैसा बहुत है। पैसा लेकिन है, अगर मैं बात करूं पर कि नाम नहीं है भाई, नाम नहीं है, नाम नहीं है। आपकी कॉलोनी वाले आपको सही आज मैं समझ जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं भाई सी गुजर, भाई नाम सुना हुआ है, तो अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बचपन की मेहनत है भाई, और शायद ये भी नसीब में लिखा हुआ था भाई, बिल्कुल, हाँ सही बात है। ऊपर वाले ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हमने तो कोई ऐसा अलग तीर नहीं मार दिया। हाँ वो लिखा भी होता है और फिर अपने efforts तभी भी मैं, होते हैं। हाँ, अपने एफर्ट्स तो वो तो है ही भाई। मैंने बोला ना अभी अंदर आपको एक बात बताई कि मेरे पिताजी कहते थे, जब पेपर्स के टाइम पे हम बचपन में पढ़ाई के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे, बैठते थे कि भगवान जी पास करा दो, ये कर देंगे, तो कहते थे भाई जाके पेपर तो देना ही पड़ेगा, जब कुछ तक टेढ़ा वेढ़ा लिख कर आएगा तो भगवान सीधा करेगा। सही सही बात है। तो वही वाली बात है भाई। जब तक वो कुछ करेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। तो उसके बाद जैसे आप, चलो वहां से दिल टूटा तो मतलब आपने अपने आप को संभाला है जैसे भी, संभालना पड़ता है भाई, ये दुनिया है। तो अभी आप अपने आप को यहाँ कहाँ पर देखते अपने आप को बिखेर के अपना मजाक बनवाओगे आप, बस किसी को रोक के क्यों दिखाना, ठीक है ना। और क्यों रोना, आप अपने लिए बहुत हो, मुझे ऐसा लगता है अपने आप से प्यार करो भाई। मैंने तो अपने छोटी सी जिंदगी से एक बात सीखी है। एक सलीम खान साहब ने कपिल शर्मा सर के शो में एक बात बोली थी कि अगर तुम्हारे आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, हाँ, अगर दुनिया वाले पहुंचेंगे तो मजाक ही उड़ाएंगे, वो आपके मतलब आंसुओं का सौदा करेंगे, सौदा। मतलब खरीदेंगे। मेरा वही कहने का मतलब है कि किसी को रोक के क्यों दिखाना भाई, बिल्कुल बिल्कुल वो बात वही जा रही है। बिल्कुल, तकलीफ अपनी है तो कोई किसी का नहीं होता भैया, आज के टाइम पे हर कोई किसी न किसी से मतलब से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक व्यक्ति मंदिर में जाता है वो भी किसी मतलब से जाता है, भगवान से भी मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। ये सच्ची बात है, कोई मानो मत मानो, यार मानने वालों को समझाते नहीं हम भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नहीं होता है भाई। देखो अगर हम वहां पे जा रहे हैं, मैंने अगर किसी का सब कुछ ठीक चल रहा है वो भूल जाता है मंदिर जाना, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा रास्ता आ जाए तो भाग के आने, क्योंकि हमारा भाई सीधा से एक सिद्धांत है, किसी को उतना ही देखो जितना कोई दिखाना चाहे, किसी को उतना ही जानो जितना जनवाना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा हम घुसते नहीं। किसी को एक चीज समझा दी कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कहता है नहीं आपको नहीं पता भाई, नहीं फिर तो सब कुछ तुझे ही पता है भाई, सॉरी सॉरी भाई, उसको मतलब बहस के आगे बीन बजाने वाली मतलब बात। वो होता है ना, किसी से बहस करना, अपनी जिंदगी तहस नहस करना, भाई सीधा बोल दो तेरे को ये मालूम है भाई, तेरे को ही मालूम है, दैट्स इट। क्यों बस अपनी एनर्जी या अपने तू ही विजेता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपको कब मतलब ऐसा लगा कि आप अब रैप की दुनिया में या इस इंडस्ट्री में आपने कदम जमा लिया, और आपका मतलब इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं? भाई यही तो गाने बनाने हैं बस, आज भी यही फ्यूचर देखते हैं, यही गाने बनाने हैं, अच्छे गाने बनाने हैं बिल्कुल, और आगे बढ़ना है, अपना लेवल अप करना है हमेशा, और वो हो भी रहा है ऊपर वाले की तरह से, धीरे धीरे हो रहा है, पर हो रहा है, बस खुश है। और एक और मैं अपने दर्शकों को चाहता हूँ कि आप बताएं, आपका एक गाड़ी सू कुछ ऐसा है, अभी तो वो रिसेंटली, हाँ, तो वो प्लीज एक बार उसी का तो रैप मैंने सुना है, उसी स्टार्टिंग से पूरा जैसे आप करते हैं वैसे ना। उसका डायलॉग बड़ा हिट हुआ अभी, अगर कोई हमारे से जलता है ना तो हमारा भी फर्ज बनता है उसे जला जला के काला कर दो। तो उसका वो ये, मोसू जलते हैं कई मुझे बू आ रही है, अबे जल फुक मर मेरा क्या ही घिस रहा है, गौर से देख हमारी गाड़ी कती शू जा रही है। ये हुक लिखा था मैंने, आई स्मेल जेलेसी का। तो बस ऐसे ये वायरल था ये। हाँ काफी वायरल है, ये भी रिसेंटली गा रहा था इसका ऑडियो मैंने नवंबर में, और एक महीने के अंदर अंदर इस पे 50-60 हजार रील बन गई। तो मैंने सोचा फिर इसकी वीडियो बना दी जाए, तो उसकी वीडियो भी कल ही रिलीज करी है मैंने यूट्यूब पर। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज जाके देखिए, आई स्मेल जेलेसी वाईसी उधर। बिल्कुल भाई, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सब जाइए और देखिए। पहले तो आप, मैं बता चुका हूँ कि आप सब लोग इनको जानते हैं, फिर भी अगर कोई नया चेहरा अगर जुड़ा है तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं जितने यंग यंगस्टर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो अपना फ्यूचर देखते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि इसके साथ साथ कुछ और भी करते रहो, प्रॉपर इस पे मत रहो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नसीब का भी थोड़ा सा खेल होता है। मैंने देखे अपने साथ के, जहां मैं हूँ वहां भी नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल, और अपने साथ के बहुत टॉप पे है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ
मैं बस इसको एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूंगा, मैं कोई ये नहीं कि अपने लिए बोल रहा हूँ। प्रांजल दहिया का नाम सुना आपने? उनको मैंने लॉन्च किया है, मतलब उनका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो मेरे साथ था। मैं एक बार कैमरे पे दोबारा से, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं, प्रांजल दहिया के बारे में बात कर रहे हैं, वाईसी गुज्जर। दोबारा से एक बार बताइए। प्रांजल दहिया जी अगर सुन रही हो तो शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो इस चीज का काफी रिगार्ड भी करती हैं। मेरी एक टीम थी इंटरनेशनल देसीज करके, आई एम देसी वर्ल्ड में था पहले मैं। उसके बाद मैंने अक्की कल्याण भाई, उनकी डेथ हो गई अब, जिन्होंने वो गाना गाया था पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जा। अच्छा ओके। तो उनके साथ मैंने एक टीम बनाई, उसके अंदर हमने हरियाणवी मैशअप आई थिंक 4 या 6 की शूट करा। तो हमारी रात को मॉडल का कुछ दिक्कत हो गई मॉडल के साथ। तो एक अक्की का फ्रेंड था पुलकित वर्मा करके, हरियाणा साइड से, फरीदाबाद से। ओके। तो उसने बोला भाई मेरी एक फ्रेंड है मेरी स्कूल की, वो चलेगी, टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। तो हमने देखा, मैंने यार शी इज वेरी गुड लुकिंग। उस टाइम पे तो और ज्यादा मतलब कम एज थी। बिल्कुल। आप देखना कभी फ्री हो गए ना यूट्यूब पे देखना। पक्का। तो उसको हमने डन कर लिया। अगले दिन फिर हमने उसको शूट पे लिया एज अ मॉडल, और जब वो लिया तो गाना इतना बड़ा हिट था, ऑलरेडी हिट था अक्की भाई का, और वो भी उनको फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये नसीब वाली चीज होती है। बिल्कुल। हमने 2 गाने करे थे उसके साथ, स्टार्टिंग के 2 हमारे साथ ही, उसके पहले जिसको कहते हैं डेब्यू, हमारे साथ ही है। उसके अलावा भी रेणुका पवार जी के साथ मैंने काम किया हुआ, जब उतना ज्यादा वो बड़ी नहीं थी सोनोटेक पे। बिल्कुल। तो वो तो सब चीज पार्ट है भाई, एग्जाम्पल्स हैं। और ठीक है, तभी करो, देखो सब नसीब के खेल होते हैं। जहाँ आज मैं हूँ वहां भी कई लोग नहीं पहुंच पाए भाई। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड रहता हूँ। बस ये है कि जहाँ हो खुश रहो, रोने पीटने से कुछ होगा नहीं, मेहनत करते रहो। हाँ, ये बड़ा ही, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे आप 18 के हैं या फिर 88 के हैं, ये मेरा छोटी सी जिंदगी का यही मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। कभी किसी से आगे मत निकलो, कभी किसी से पीछे मत रहो। ये दुनिया आपकी है, ये जिंदगी आपकी भाई है। मैं वही, मस्त रहना चाहिए इंसान को। किसी के जैसा बनने की ख्वाहिश इंसान को बर्बाद वो कर बात देती है ना कि मस्त रहो, खुश रहो, खेलते रहो, क्योंकि मंजिल मौत है, सफर के मजे लो। बिल्कुल, वो वाली बात है। बिल्कुल। मैंने बहुत से देख लिए, टेंशन लेते रहते हैं ये यार ये, पर कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होता, मस्त रहो। अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा भाई, क्या कर सकते हो आप। हाँ, देखिए, दुखी मेरे हिसाब से वो इंसान है भाई जिसके हाथ पैर कट गए हैं। बिल्कुल। तो 2 हाथ और ये तो दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी हो आप, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो। बिल्कुल, आपकी बॉडी अगर सही है, आपका शरीर भगवान ना करे, अगर ये एग्जांपल ले ले तो आप 4 दिन बीमार हो जाओ तो आपको ये चीज महसूस हो जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। यार ये क्या हो गया, कुछ अच्छा ही लगता। और एक सकारात्मक दिमाग, पॉजिटिव माइंड इंसान को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता और आप लोग यहाँ पर अमर होने नहीं आए हैं। ये छोटी सी जिंदगी है, किसी का दिल दुखाए बिना आगे बढ़िए भाई। बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे यार। बिल्कुल। एक वो, हम तो 60-70 वाले भी जिएंगे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जितना भी है उसको जितना आप एंजॉय खुश रहो, ये एक मस्त रहो, अपना स्वस्थ रहो, मस्त रहो। 2 चीजों का ध्यान अगर इंसान रख ले तो फिर अभी फिलहाल में कोई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में? अरे नहीं भाई, कुछ भी नहीं, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि लव मैरिज जाना? नो मैरिज फिलहाल तो कोई सोचा नहीं, बाकी देखते हैं क्या होगा। अभी तो नहीं, तो मतलब इस बारे में कोई वो नहीं। जैसे मतलब आपको क्या लगता है, जैसे आप काम में इतना बिजी रहते हैं कि मेरे को करना चाहिए शादी, नहीं अभी तो लगता है नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अभी तो मन नहीं है। बाकी इंसान है, इंसान भटकू होता है, आगे जाके फ्यूचर बदल गया, माइंडसेट बदल गया तो शायद हो भी जाए। अभी कोई वो नहीं है, अभी तो बस करियर पे प्रॉपर फोकस है भाई, क्योंकि कामयाब हो जाएंगे तो रिश्ते भी निभ जाते हैं। बिल्कुल। और नाकामयाब लोगों को कोई पसंद नहीं करता। वो है ना एक बात कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप कुछ भी हैं, लोग आपकी तारीफों के तेरी जेब में पैसा तो लोग पूछेंगे तो कैसा है। बिल्कुल। तो जैसे अगर मैं रैपर की दुनिया की बात करूं तो पंजाब में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जैसे सिद्धू पाजी के ऊपर अटैक हुआ, उस दुनिया में नहीं, परमेश वर्मा साहब के ऊपर अटैक हुआ था, काफ़ी सारे सिंगर्स के ऊपर अटैक हुए, तो और धमकियां मिलती हैं, इतनी सारी थ्रेट आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई, मुझे ये लगता है कि देखो, थोड़ा सा इंसान को ग्राउंडेड रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सक्सेस तो देखो करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये सब सोच के कि करो कोई कहोगे नहीं सक्सेसफुल तो वो तो बेकार है। और जहाँ तक ये मरने मुरने की बात है भाई, ये तो आप किसी चौल चूल में चले जाओ, वहां भी 50-50 रुपए की रिचार्ज के लिए एक दूसरे को मार देते लड़के। आती ना न्यूज कि 50 रुपए की रिचार्ज के लिए दोस्त नहीं किया, दोस्त का कत्ल। बिल्कुल, ये न्यूज सच में बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं होती तो वो तो फिर भी बस वो है कि वो चर्चित चीज होता है। अब भूषण कुमार जी को ले लो, गुलशन कुमार थे ना, सॉरी, गुलशन कुमार जी को ले लो, वो तो बिजनेसमैन थे, इज नॉट अ सिंगर, फिर भी उन्हें मार दिया गया। तो वो तो पैसा अगर आप पे है, आप किसी बड़ी जगह पे ओहदे पे बैठे हो तो चीजें होती रहती हैं भाई, ये तो नॉर्मल चीज है, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। बाकी कोशिश करो कि भाई ना किसी से बेमतलब आप दुश्मनियां पालो। हाँ, बिल्कुल। नहीं, जैसे मतलब इंसान थोड़ा भी फेमस होता है तो लोग एकदम उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते हैं भाई, भागते हैं, पर वो ये कि अब इन चीजों का इलाज ही नहीं है कुछ। तो दूसरा मैं एक, अगर गुज्जर लोगों की बात करूँ तो एक बहुत ही फेमस चेहरा हमारे बीच नहीं रहे अभी,
पेप्सू भाई, जी जी जी, तो वो उनके बारे में मैं थोड़ा डीप जानना चाहता हूँ। भाई पेप्सू भाई ना मेरे तो वैसे मामा लगते हैं वो, ऑल्दो मेरी सगी ताई जी के भाई लगते हैं वो, तो मेरे सगी भी ताई मामा जी? सगी ताई जी के। तो जितने, एक सेकंड में हाँ जी, रोकते हाँ जी। हैं, जितने भी लोग हैं मैं बता दूं, वाईसी भाई उनकी सगी जो ताई जी हैं उनके भाई हैं, यानी कि पेप्सू भाई मेरी ताई जी के सगे भाई, हाँ, मतलब आपके वो मामा जी लगते मामा थे। जी लगे। तो मतलब अगर उनके घर से ये डायरेक्ट जो रियल बात होगी वो आपको सुनने को मिलेगी, क्या बिल्कुल हुआ था? मिलेगी तो भाई, थोड़ा, वो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, फैमिली की बात है। हाँ, जितना बट बता ये है कि सकें। मैं उनके बारे में बोलूंगा, बहुत अच्छे इंसान थे, भाइयों के भाई थे, और फेसबुक टाइम से भाई वो वायरल थे, बिल्कुल है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा नाम था उनका, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैंने जैसा कि अभी बताया, एजाज खान के साथ मैंने एक रील शेयर करी, मैं डालता नहीं कि ऑल्दो मुझे ही पता है मेरी ऑडियंस अलग है। दूसरी ऑडियंस है जो शायद नहीं पसंद करेगी, एनसीआर वाली ऑडियंस है, बट फिर भी मैंने वो रील इसलिए डाली क्योंकि उसमें उन्होंने मेरे मामा को बिल्कुल बिल्कुल, प्रनाउंस अच्छा, किया, हाँ, और वो कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा, ये एजाज खान के वर्ड्स हैं। हाँ, वो बोला तो मुझे उन्होंने, बहुत और अच्छा बहुत लगा बार कि बोला यार उन्होंने। अपने परिवार के बंदे की कहीं, और यहाँ की नहीं मुंबई तक चर्चे हो रहे हैं। बिल्कुल 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 तो भाई ये अब पता नहीं, देखो देखने वाले इस चीज को कैसे देखते हैं, बट मुझे बहुत प्राउडली फीलिंग लगी कि यार इंसान नहीं है इस दुनिया में, उसे गए हुए भी अरसे होने वाले, लेकिन आज तक उसका डंका नाम का बज रहा है। बिल्कुल तो कुछ तो होगा ना भाई, वो सही बात है। इमेजिन कर सकता आदमी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ था कि उनको मतलब इतनी खुशहाल जिंदगी में मतलब उनको जाना पड़ा बीच से, क्योंकि इतने सारे लोग मोहब्बत करने वाले हों, और फिर भाई वो कभी बीच में बातें वायरल हुई थी ना कि हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई गम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस वही वाली बात है, पता नहीं भाई क्या दर्द था वो अपने अंदर ही ले गए, बाकी तो मुझे इतना ज्यादा कि कुछ गम को इस तरह छिपा जाएंगे। बस लेकिन ये है कि बहुत डार्क दिन था वो हम सबके लिए, बिल्कुल, पूरे जो भी उनके चाहने वाले थे, भाई थे, मैं खुद उनसे अपने मतलब थे। बिल्कुल हाँ इतना प्यार करता हूँ, आज भी उनके गाने सुनता हूँ, क्योंकि हाँ, उनके ऊपर गाने तो भाई एक उनको एज अ लेजेंडरी वो करने के लिए गाने बन गए। जब तक वो थे तो वो ऐसा कोई इन चीजों का शौक नहीं था उनको, तो हाँ, अपना लेकिन सिंपल वो लाइफ जीते थे, उनके बाद इतना देसी बंदे थे हाँ, बिल्कुल। उनका इतना नाम है कि आज भी दुनिया के बहुत है भाई, बहुत नाम है भाई, बहुत नाम है। नीरज पेप्सू मतलब बहुत बड़ा नाम है भाई। बिल्कुल। देखा तो थोड़ा आप दर्शकों को बताइए कि आपके इन फ्यूचर आप किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, और क्या आप इन फ्यूचर भाई मेरा भी एक गाना आ रहा है, हम देसी छोरे, देसी छोरे, तो उसके ऊपर काम चल रहा है, उसकी वीडियो सब बढ़िया करेंगे, बस यही है अभी। और एक दो गाने और आ रहे हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में, अगर मैं आपकी प्रोफाइल पे बात करूं, आप एल्विश यादव के साथ भी आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, तो एल्विश भाई यार भाई अपने, मिलता रहता हूँ उनसे मैं, अभी किसी प्रोजेक्ट के चक्कर में मिला था, कोई उनका प्रोजेक्ट करवाना था, कोई काम था, उससे पहले भी मिलता रहता हूँ भाई से, 4-5 दफा मिल चुका हूँ मैं। दो चेहरों से आप हाल फिलहाल में मिले हैं, और दोनों ही एक टाइम पे दोनों ही विरोधी थे। एक की मैं बात करूं एजाज खान, और दूसरे की मैं एल्विश यादव, एक टाइम पे दोनों विरोधी थे, और दोनों के साथ तो आप मुझे नजर आए हैं। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एल्विश यादव और एजाज खान में क्या आपको फर्क नजर आया, किसकी क्या आपको फितरत नजर आई? एल्विश भाई तो भाई है मेरे, उनके साथ एक अलग प्यार है। एजाज खान से कोई मेरे को हेट नहीं है ना, मुझे कोई, मेरा कोई मतलब ही नहीं, उसने मेरे को क्या कहा है ना बेचारे ने। मैं तो फर्स्ट टाइम मिला, किसी पार्टी में मिला, तो वहां पे उसने पेप्सू का नाम लिया, तो किसी ने तो भाई के मामा लगते थे, तो बस वो फिर वो हो गया। अगर कोई हमें इज्जत दे रहा है तो भाई फिर वो हम उसे इज्जत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अगर उसका किसी और के साथ क्या फ्यूड है क्या नहीं है, मुझे उससे क्या लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कि आपके साथ उनका बस बस बस। और अब तो एल्विश भाई भी इग्नोर करते हैं भाई, एल्विश भाई का भी कोई इतना खास किसी के साथ है यादव नहीं। की अगर मैं बात वो करूं, जहां बंदा टॉप पे बैठा हुआ है, तो मतलब वो बहुत अभी अच्छे लेवल पे एल्विश भाई है, और भगवान और तरक्की दे उनको। जैसे मतलब काफी जो लोग होते हैं ये बोलते हैं कि उनके अंदर अभी घमंड आया है। मतलब देखो ये दुनिया है, तो आप तो देखो उनके अंदर बेडरूम तक आप उनके गए हुए हो, मतलब आप उनके घर बेडरूम तक नहीं है, मतलब मतलब घर तक गया मेरा कहने का मतलब वही है, भाई है मेरे यार, मतलब बड़े बेडरूम से मेरा मतलब ये है कि आप उनके काफी हाँ, क्लोज मैं हैं, उनके काफी तभी क्लोज हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, ECL की जो आफ्टर पार्टीज होती है, मैं उसमें भाई के साथ ही होता हूँ। ओके ओके उनका मैनेजर मेरे को फॉलो करता है, हमारी बात होती है, ओके ओके, भाई की अपडेट लेता रहता हूँ मैं, भाई कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि देखो वो बिजी रहते हैं काफी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी वेब सीरीज में अभी उनकी रिसेंटली आई है, उसमें आप वेब सीरीज बनाना आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, कभी भोपाल कभी ये कभी वो, मतलब अभी ही इज अ सुपरस्टार ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया की बात करें या फिर बॉलीवुड में भी, मतलब टेलीविजन की दुनिया में भी उन्होंने अपना कदम रखा है, तो बहुत बड़ी बात। एल्विश यादव इज द सुपरस्टार ऑफ सोशल मीडिया, राइट, उसमें कोई झुटलाव नहीं है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपना करीबी बंदा, बिल्कुल तो उसमें कोई वो है ही नहीं भाई। बाकी जो आपने सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दिया ही आपको, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये देखो देखो काम है ना। अभी मुनव्वर को लेकर एल्विश भाई को लेकर कितनी ट्रोल्स होती है, लेकिन स्टिल अभी उन्होंने पोस्ट डाली एल्विश भाई ने उसके गले लग के कि हमारे देश को प्यार की जरूरत है। ये बड़ा, ये सब चीजें ना बहुत जरूरी है। देखिए खत्म करो भाई ये। हाँ, अच्छा एक बात बताओ आप, मेरे को एक चीज का सवाल जानना है जनता से, कि इतनी ही हेट थी,
तो हमारे इस देश के सबसे जो मेगा स्टार्स हैं, सलमान, शाहरुख, आमिर, ये कैसे बने? बिल्कुल दुनिया ने बनाया, है ना। अब नहीं बन सकते क्योंकि ये चीजें इतनी फैल गई, बंटवारे से होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो वाली चीजें हैं यार। अब ठीक है, वही है कि लोग ना भेड़ चाल है हमारे हिंदुस्तान में, जो चीज होने लगती है फिर वो होने बस उसके लगती है। पीछे भागते हैं। जबकि ये मैं सच बताऊं, अभी मेरे कमेंट आ रहे थे कि अभी जो मैंने एजाज के साथ वीडियो किया, यार इसने तो गुजरों को गाली बक रहे। कब बक दी उसने गाली? मेरे को कभी तो आज भी तक नहीं दिखा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। क्यों बकेगा वो गाली? हाँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एजाज के मैं ही हूँ, मैं पागल हूँ, मैं किसी को एक कम्युनिटी को गाली दूंगा? मुझे पता नहीं मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि मेरी किसी से कुछ वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल अभी राजा गुजर भाई ने भी उनके साथ रील शेयर करी रिसेंटली डांस करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किया, राइट। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। नहीं, दूसरा क्या होता है ना कि आज का क्या है कि कोई लोग कुछ भी बोल इधर भी देते बैठ हैं के भाई, मोबाइल, सबके पास मोबाइल कुछ भी बोल देते हैं लोगों। अब मैं बताऊं, बहुत अच्छा भी हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। पहले क्या था, लोग डर जाते थे, भाई मेरी बदनामी ना हो जाए, भाई मेरा वो ना हो जाए। बिल्कुल। अब तो एआई पे आई इतना आ गया, किसी की नंगी वीडियो वायरल हो जाए, भाई मुझे क्या पता, कोई ऐसी बना दी होगी। सिंपल है, अब बिल्कुल। तो डर ही खत्म हो गया है। अब तो वही है कि जो भोग रहा है भोगन दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं कोई है, वैल्यू नहीं, राइट। बेमतलब। अगर जो नेगेटिव कर रहे हैं, जो सपोर्टिव है भाई, उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। नेगेटिव जो कर रहे हैं उनको भी शुक्रिया भाई, आप पीआर ही कर रहे हो हमारी। दूसरा क्या है ना, जो बंदे गाली दे रहे हैं ना, वो भी पीआर ही कर रहे हैं। करो, खूब करो। गांव में भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके बैठ जाएंगे, वो 200 रुपए का रिचार्ज पूरे महीने चलता है, और उनको हॉटस्पॉट देके वो पूरा मोहल्ला उनका चला रहा है। वो कमेंट भाई देखो, जो नेगेटिव इंसान है वो फिर ऐसी बातें वैसे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने लोग हैं भाई, हेट मत करो यार, हेट मत फैलाओ किसी के लिए। मत फैलाओ यार, क्या आपको लेना? पता नहीं आपको, अब आप गैस कर रहे हो सिर्फ उसको देख के, आपको क्या पता उसकी क्या जर्नी है, वो किस माहौल से आया, कैसे टूट टूट कर बना है, वो कैसे 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 उसने चीजें झेली हैं, क्या फाइनेंशियली दुखी रहा है, कैसे ऊपर आया है, क्या फैमिली की उसकी कंडीशंस रही हैं, क्या बीमारी से जूझ रहा है। बस लोग गैस करके कमेंट करना है लोगों को। नहीं देखो, मैंने बहुत बार अभी रिसेंटली सलमान भाई वाली बात है, लोग कमेंट में मोटा हो रहा है। अबे भाई 60 साल की उम्र में तुम ये फिटनेस बना के दिखा दोगे ना, इम्पॉसिबल है, तो मान जाऊंगा। नहीं मैं एजाज, चीजों को समझना चाहिए भाई। मैं एजाज खान के लिए एक बात बोलूंगा, मैंने उनके लिए काफी रोस्ट किया उनको, बहुत बार किया, लेकिन अच्छी बात है भाई, आपका काम है, हाँ, करो। लेकिन मैंने रोस्ट करके मैं उसमें प्रॉपर लिखता हूँ कि ये मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी को भी ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक बार वो कोई उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसमें उनको 132 वोटें मिली थी, वो भी मेरी रील वायरल हुई थी, ठीक है। और एक बार उनकी एक मेरी प्रोफाइल पर डली हुई है, वो सोहेल नंबरदार वगैरह करके 2-4 के साथ थे वो। अच्छा। और एक राजवीर भी रहता है उनके साथ, वो तो यार भाई है। हाँ ठीक है, तो राजवीर रहता है ना उनके साथ, राजवीर भाई है मेरे, तो खास भाई एकदम। हाँ, राजवीर ने भी ये बोला था कि एल्विस के लिए कुछ बोल दिया था, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, ठीक है। चलिए वो उनका पर्सनल है, तो उनके वो मेरे साथ लाइव पे भी उसने मेरे को राजवीर ने भी बोला था कि मैं ये करता हूँ। मैंने भाई ठीक है, तुम इधर भाई है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो तो बता देना यार मेरे को। नहीं वो भाई है अपने, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे भाई वो आपके भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सोशल मीडिया ठेस मतलब किसी भाई एक्चुअली मेरे साथ ये सीन है, मैं बहुत ज्यादा घुसा हूँ, तो मैं मुझे कहना अजीब लगेगा, मेरे टर्म्स तो सबके साथ अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ना मुझे कोई बोलता कि तू उधर मत जा, मेरा किससे कितना है ही नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ भाई बेसिकली पहले, और मैं सबसे बना के रखता हूँ, सब मेरी इज्जत करते हैं। मेरे को तो पता ही नहीं लगता कि लोगों की भिड़ती क्यों है। मैं बताऊंगा, मेरे से आज तक किसी की नहीं भिड़ी भाई। ये मैं बताता हूँ, गुजर लड़का हूँ मैं, और मैंने देख लो स्कूल से लेके आज तक यहाँ बैठा हूँ, मेरी आज तक किसी से लड़ाई। हाँ वो अगर कोई उल्टा बोल भी देता ना, हम इग्नोर मार देता हूँ, हट लेकिन तेरी वैल्यू नहीं। मेरा देखो, मेरी जो प्रोफाइल रही है वो एक रोस्टिंग की थी पहले, तो रोस्ट पे कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं। मैंने एजाज भाई के ऊपर काफी रील बनाई, वो उन पे जो उनको प्रॉब्लम हुई वो उनकी वाइफ के लिए मैंने बनाई थी, कि वो किसी केस में अंदर चली गई, तो इतना बड़ा हीरो बनता है, ये क्या तेरे घर की जीरो किसी और ने तोड़ दी, कुछ इस तरह करके मैंने बोल दिया था। वो फिर बातें घूमी थोड़ी सी कि मेरे लिए भी बोला। अच्छा, आप पे कॉल्स वगैरह भी आई थी? हाँ कुछ चीजें हुई, मैं आपको काफी टाइम हो गया। हाँ, दूसरा क्या हुआ था, एक बाबा खान है मुंबई के, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ बातें बोली थी, वो भी मेरी प्रोफाइल पर है। उनका भी मेरे को कॉल आया था कि भाई थोड़ा देखो, ये चीज तो रहेंगे। आप सोशल मीडिया पे अगर आपको 10 लोग जानते हैं, 2 हेटर्स मिलेंगे, या आपको अगर आपको आपकी रील 1 लाख तक जाती है, 1 करोड़ तक जाती है, तो वो उसके हिसाब से आपकी दुश्मनी और मोहब्बत आपको मिलती है। तो बाकी सब लोगों को बता दूं, वो सिर्फ एक रोस्ट होता है, किसी के साथ मेरा निजी कोई जानते नहीं भाई, हमें क्या मतलब ही नहीं है। राइट। तो उस टाइम वो ढाका वाका को लेके भी थोड़ा, राजवीर जो आप बता रहे हैं आपके भाई है, उन्होंने बोला था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, चलो ठीक है, नहीं भाई, सब अपना कोई दिक्कत नहीं, वो एक पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे जिस स्टेज पर आप हैं, तो यहाँ तक आपको क्या लगता है कि आपने कितने प्रतिशत अपनी जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं? हालांकि अभी आपके माइंड में जो बातें घूम रही है वो राजवीर वगैरह लेके कहीं ना कहीं घूम रही होंगी। नहीं बिल्कुल नहीं। वो देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपने रोस्ट किया, उन्होंने भी रोस्ट कर दिया, हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, दोनों के अंदर गुबार तो निकल गया, सोशल मीडिया भी निकल गया, खत्म हो गया। फन है, कोई किसी से मेरा कोई भी
ऐसा वो मैं निजी लेता ही, वो भेदभाव सब नहीं चीजें मैं लेता ही नहीं भाई। ना ना, निजी भेदभाव किसी के साथ भी नहीं है। मैंने बोला ना भाई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ पहले, मैं उस चीज को मेंटेन करके चलता हूँ। किसी का किसी से क्या है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल। जिसने किया वो अपने आप सुलझाएगा, ना हम करते ना हम किसी चीज और में फिर हम पढ़ते। भारत में रहते हैं तो, और एक आर्टिस्ट का मतलब होता है कि हर समुदाय के लोग आपसे मोहब्बत करें तभी एक आर्टिस्ट बनते हैं। बस किसी एक परिवार की मेरी वो मोहब्बत करने प्रोफाइल से ही नहीं है भाई, मतलब इन सब चीजों की ना आपने देखा भी नहीं होगा कि मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ या कोई मेरे को बोल रहा है। मैं तो गाने बनाता हूँ भाई, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं ये तो गाने बना रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ भाई। तो कभी आपको किसी की ऐसे कॉल वगैरह आई है कि धमकी वगैरह की? नहीं भाई, कभी भी नहीं यार, कभी भी अभी नहीं। ऐसा वो कुछ नहीं हुआ है। नाम पीछे लग रहा है ना गुजर, ये बहुत मजबूत है। बिल्कुल। ऐसे नहीं है यार भाई, कोई क्यों ही करेगा यार, हम तो हाथ जोड़ के चलने वाले व्यक्ति यार। बिल्कुल हमें तो बचपन से ही सिखाया गया कि हाथ जोड़ के चलने वाले व्यक्ति एक दिन आसमान को छूते हैं। बिल्कुल। जितना ये बड़ी अब आजकल पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड आ गया है, लोग एक दूसरे को गाली बक के बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, मैंने तो सुना कि ऐसे करके इंसान ऊपर जाता है। देखिए, ऐसे करके तो कोई नहीं गया आज तक। ये आपकी बात से मेरे दिल में एक शायरी आई है। मेरे दादाजी ये सुनाया करते थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, कि घर से जब मैं चला था दिल में एक अरमान था, कि घर से जब मैं चला था मेरे दिल में एक अरमान था, शमशान में जैसे ही पांव पड़ा तो हड्डी का ये बयान था, ए इंसान जरा संभल करके चलना, क्योंकि कल तक कोई मैं भी एक इंसान था। क्या बात है। तो 2 सेकंड लगती है इंसान को धूल बनने में, राख बनने में, मिट्टी बनने में। ठीक बात है। तो किसी चीज का घमंड ना करें, किसी चीज का ऐसा ना करें कि आप यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। हकीकत बात है। हमसे पहले कौन था, हमारे बाद कौन होगा, हम तो एक यात्री हैं, न जाने इस बस का ड्राइवर कौन होगा। ठीक तो है। ये मेरा मानना है। तो वाइसी भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके सवाल रहे हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप मुझे जवाब भी दे रहे हो। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को ये मुझे बताएं कि जिस तरीके की आप रैप करते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होता है, सुनने में लोगों को बहुत मजा आता है, क्योंकि देखो गाना नॉर्मल लिखना, वो बेसिकली लिखना, अपनी लाइफ के बारे में लिखना, जो आपने देखा वो लिखना। मैं तो भाई, मैं तो वैसे ही लिखता हूँ, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने लाइफ में देखा, वो मैं पन्नों को उतार देता हूँ। तो कुछ है कोई ऐसा आपको सुनाना चाहें, कोई ऐसा? अभी मैंने सुना है, मेरा गला बहुत खराब है, आज रहने दो। चलो कोई नहीं। बाकी यही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ये सच में नहीं पता था कि आपकी आवाज़, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई उससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है उसका कुछ भी। उसके बाद आपकी जो एक वॉइस है वो मतलब काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ से ज़्यादा कि आपने उस पर बहुत हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल किया ये ऐसा नहीं, देखो टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट पे आप मेहनत नहीं करेंगे, बने रहना बहुत मुश्किल है। बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर से बहुत लोग निकल जाते अब हर साल मेरे को लगता है 100 गाने आते होंगे, लाखों गाने आते होंगे, पर उसमें से हजारों आर्टिस्ट ही रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। क्योंकि ना स्ट्रगल बहुत ज्यादा है हमारी लाइन में। इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं, अगर ऊपर वाला देना चाहे, रातों रात में बंदा वायरल हो जाता है, और ना दे तो आप 11-11 साल लोग, मुझे देख लो 14 साल से। ये एक, मैं अगर सोशल मीडिया की पावर बोलूं या इसको मैं गलत स्टेप बोलूं, एक रानू मंडल जी आई थी, मैं दो चार आपको नाम देता हूं। रानू मंडल जी आई, रात में आई, 2 दिन रुकी, गायब। एक राजू कलाकार आए, 2 दिन रुके, गायब। उसके बाद अभी एक काचा बादाम आए उठे, गायब। और अभी हाल फिलहाल में क्रिश का गाना सुनेगा क्या, ठीक है। तो आप इसको एक पॉजिटिव नोट पर लेकर जाते हैं कि आप इसको एक नकारात्मक सोच का रवैया मानते हैं? भाई मुझे ऐसा लगता है, पहले ना जनता के हाथ में पावर नहीं थी, अब पावर आ गई है। अब जनता मजे कर रही है, जिस मर्जी को रातों उठा देती है, फिर भूल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर कोई दूसरा बकरा पकड़ देते हैं वो। लेकिन बिकॉज क्योंकि ये आर्टिस्ट नहीं है, ये लोग आर्टिस्ट नहीं है, ये खुद नहीं बने, इनको पब्लिक ने ढूंढ लिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात तो सुनो, ये लोग आर्टिस्ट नहीं है, राइट, ये खुद कुछ नहीं कर रहे थे, इन्हें ढूंढ लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। कि चल तेरी को पकड़े, जैसे गली मोहल्ले में मजे लेते चाचाओं के, कोई गली मोहल्ले घूम रहा होता है ऐसी पीक पाके, ये वो सिस्टम है। लेकिन इससे आपको पता है कि जो एक इंसान सच में टैलेंटेड है और 10-10 साल फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। अभी वो होता है ना, और एक बड़ा लोग बोलते हैं ले तेरी डिग्री को जला दिया, ले तेरी डिग्री पे, मैं ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा बट भाई, लेकिन वो चीज आपने बिल्कुल ठीक बोली, आप सच कह रहे हो, उसमें तो है भाई। जब ये इन्होंने मतलब गंद मचा दी है, थोड़ा सा सिस्टम खराब हो गया, लेकिन ये वही वाली बात है ना, ये आए हैं और जाएंगे। जो बंदा मेहनत कर रहा है, स्टार वही बनेगा। स्टार बनेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन काफी बार क्या होता है, इंसान 15 साल मेहनत करके चुप बैठ जाता है कि नहीं। लेकिन ये आता है, इनका कुछ होता नहीं है। और चलो, चाहे मैं कह रहा हूँ 2 दिन, अभी रानू मंडल है, मैं मानता हूँ गायब है, लेकिन हिंदुस्तान के जितने लोग मोबाइल चलाते हैं उनमें से 70% उसको जानते हैं कि कोई रानू मंडल आई थी। तो वो कहीं ना कहीं तो तकलीफ दे होता है ना इंसान के लिए कि यार मैं इतना अच्छा, लेकिन भाई बस जानते ही ना, उनका हुआ कुछ नहीं ना, ये भी तो बात समझो। अब शदाब जागती है, वायरल तो वो भी हुआ, लेकिन बंदा अभी भी दिख रहा है, काम मिल रहा है ना भाई। देखो, अब मैं बोलूं कि नहीं वो तो सलमान खान बन जाएगा, वो तो नहीं बन सकता। बिल्कुल। जिसके अंदर जितनी ऊपर वाले ने दिया है उतना, लेकिन उस हिसाब से वो बंदा काम कर रहा है। बिल्कुल। दुबई गया प्रमोशन के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स पे मैं देख रहा हूँ काम मिल रहा है उसको भाई, बिल्कुल। पैसे छाप रहा है मोटे।
नहीं नहीं, ये चीज तो है, जितना आप उस चीज को बड़ा आप उसकी वीडियो उठा के देख लो, पूरे मुंबई के लोगों पे घूमा है, तो वो काम कर रहा है। काम तो कर रहा है काम। अब क्या होता है, ये लोग जैसे वायरल, मैं गलत भी नहीं बोलूंगा इनको, अब रानू मंडल जी को घमंड आ गया था, याद हो आपको? हाँ वो कुछ, अब वो ये ऐसे पता नहीं नहीं वो होता, सच कहता कि काम करना पड़ता है। सोनू निगम साहब की एक लाइन है कि चबाना पड़ता है चीजों को। बिल्कुल अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको सब चीज, लोगों का एटीट्यूड भी आपको सहन करना पड़ेगा, लोगों का नीचा जो दिखा रहे वो भी सहन करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी चीजें भी सहन करनी पड़ेगी। जीवन को जीवन बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लाइफ को चबाना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि जिंदगी में सबसे डिफिकल्ट क्या है, ये मेरी खुद का मेरा ऐसा मानना है इस छोटे से जीवन से जो मैंने सीखा है, जिंदगी को पूरी तरह से जीना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बिल्कुल टास्क है भाई, क्योंकि जिंदगी जीने आए हो आप, जीने आए हो आप। और कुछ नहीं है कि आप ये बनना वो बनना। सिर्फ ये क्या है कि आपकी एक होता है ना, आपने कोई कार ली है उसमें कि चलो मैं उसको मॉडिफाई कराना, ये जो आपका टैलेंट होता है वो आपकी जिंदगी को मॉडिफाई करता है सिर्फ। बाकी आप जो आए हो अपनी जिंदगी को जीने के लिए आए हो, इससे आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल भाई, ठीक कह रहे हो। इसको मॉडिफाई करके बस वो है कि यार मैंने ये आपके अंदर ये टैलेंट है, मैंने ये लगाया तो और लोग अट्रैक्ट होंगे, अरे वाह यार तुम्हारी गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। ठीक कह रहे हो भाई, वो मेरा मानना है। बिल्कुल। तो यही है कि कभी भी परेशान ना हो, हैरान ना हो, निराश ना हो, क्योंकि यहाँ से सब खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो ऐसा कभी ये मत सोचे कि यार वो बंदे ने इतना पैसा कमाया, ठीक है आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपना मेहनत करते रहिए, खाली बैठेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बाकी जितना नसीब में वो मिल जाएगा। राजा गुजर वाली बात है ना, मैं गेट के पीछे भाग जाता हूँ, पैसा खाता रहा, राजा भाई कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने आप ही आ जाता है भाई, जो किस्मत में होगा वो। अब राजा भाई को देख लो भाई, वो अभी से थोड़ी आ गए, वो सपना चौधरी के टाइम से काम कर रहे हैं भाई, गाने बनाने से निकले, इतना नहीं हो पा रहा था, मच्छर वाला चल गया कंटेंट, और ऐसा चल गया कि अब मेरे ख्याल पूरा आधा भारत ही जानने लग गया। बिल्कुल, तो वही है कि देखो अभी एक मूवी आई है और वो अच्छी चीज में वायरल हुए हैं तो वो चल रहे हैं, देखो बिल्कुल काम कर रहे हैं वो। अब वो भी खाली यही करके रह जाते, गाने वाने ना बनाते तो रुक जाते फिर वो। बिल्कुल, देखो लोगों को क्या है ना, हम किसी की एक चीज अच्छी लगती है बस उसी पे कि यार ये ऐसे, उसका वो कब से कितने साल उसने लगाए हैं, कितना उसने टाइम दिया है, वक्त दिया है, सारी चीजें वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी एक धुरंधर मूवी है, अक्षय खन्ना साहब, अभी लोग बोल रहे हैं यार वो जब हम पैदा हुए थे तब से वो बंदा एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल, अब सोचो कि एक अरसा हो चुका है उसको, हम एक सेकंड में बोल देते हैं कि रातों रात कुछ नहीं, उस रात वो समय आया बस उसका। हाँ, उस रात को स्टार बनाने से पहले कितनी रातें उस बंदे ने रो के, हंस के और मेहनत करके गुजारी है, वो उस इंसान को मालूम रहेगा। तो पॉडकास्ट को विराम देने से पहले मैं कुछ और भाई से कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूंगा जो थोड़े से हो सकते हैं कंट्रोवर्शियल हों, थोड़े से डिफिकल्ट हों। जैसे रैपर की दुनिया की बात करो, अभी दो इंडस्ट्री हमारी बहुत एक्टिव है, पंजाब और हरियाणा, तो इसमें आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? भाई किसको ज़्यादा, तो हरियाणा को ही करता हूँ ज़्यादा तो, और क्यों, इसलिए क्योंकि वो ब्लड लाइन है, मतलब दिल के करीब है, तो अपना लेकिन सपोर्ट। आपने अभी मुझे बोला था कि आप पंजाबी जो सिंगर है उनको ज़्यादा, आपने बोला पसंद, अब पसंद उनको कर रहा हूँ ना, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है ना हमारे को। अच्छा ओके ओके ओके, पंजाब तो उठ के नहीं आएगा, ठीक है, तो अब अपने बंदों को सपोर्ट पहले हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राइट। अगर मैं बात करूँ एल्विश यादव और थारा भाई जोगिंदर, एल्विश भाई यार, तो मतलब जोगिंदर, थोड़ा ये भी मुझे बताइए कि हेट कोई नहीं है पर प्यार उनसे ज्यादा है। कभी मिले आप, बात हुई जोगिंदर से? हाँ, रील भी डली हुई है, प्रमोट किया था उसने गाना मेरा, अच्छा इंसान है, पर अगर प्यार की पूछो तो एल्विश भाई। बिल्कुल यार जो दिल में वही बोलूंगा ना, लेकिन हेट उसके लिए भी नहीं है, वो बेचारा मेरा क्या ले रहा है यार, अपना कर रहा है, कंटेंट बना रहा है। क्या होता है जैसे मतलब 5 लोग कोई काम करते हैं और वो 5 के 5 थोड़े थोड़े फेमस हो जाते हैं, बट 5 उतने फेमस नहीं होते हैं। जैसे एक अज्जू 0008 का नाम आपने सुना होगा, हाँ, वो भाई अपने बड़े। आप मुझे ये बताइए ऐसा क्या हुआ था कि एल्विश यादव जो कभी, मुझे पिटवाओगे? नहीं देखिए पिटवाने की बात नहीं, तो नॉर्मल नहीं मारे कौन साला, पर वो बड़े भाई है तो मैं क्या बातें करूँ। तो मुझे ये बताइए, बिल्कुल घरेलू घर वाले रिश्ते हैं मेरे अज्जू। तो अज्जू 888 और एल्विश यादव के ऐसे क्या दूरियां आई कि जो इतने खास दोस्त हुआ करते थे आज वो एक दूसरे को देखना भी हो जाती है भाई, सगे भाइयों में हो जाती है, किसमें नहीं होती आप बताओ ना? कुछ तो बताइए मुझे थोड़ा सा। सगे भाइयों में हो जाती है, नहीं होती क्या बताओ पहले। लेकिन अभी मैंने हाल फिलहाल में और देखा था, देखिए एल्विश यादव की एक, मुझे लगता है इनकी पर्सनल बात है। नहीं देखिए वो पर्सन, मैं बताता हूँ, मैं आप मुझसे मेरी बात ये मत पूछो, नहीं मैं पूछूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। हाँ बताओ, आप बताओ। देखिए एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, वो लड़की वो बोलती है, एल्विश ने अभी हालांकि अब वो अब नहीं बोलता, पहले उसने बहुत बार बोला है कि कीर्ति मेहरा, ठीक है, और अज्जू 888 के बीच में बोला गया कि इन दोनों में आए इसलिए अज्जू का घर बिगड़ने की बात है, इसलिए एल्विश ने छोड़ दिया। तो आपको कितने प्रतिशत ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बेकार है, झूठ बात है। तो कभी वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं रही है? किसकी? एल्विश यादव की कभी गर्लफ्रेंड? हाँ वो तो थी ना, सबको ही पता है, वो तो बहुत पहले थी। हाँ, बहुत पहले थी। और अज्जू की अभी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है वो? मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं लगता, पार्टनर है वो लोग, साथ में काम करते हैं। हालांकि मेरी अज्जू भाई से भी 1-2 बार बात हुई है, बट सही है, चलो जैसा भी। यार मुझे लगता है कि यार जो जिसके साथ है वो खुश रहने दो ना यार, हम खुद से खुद दूध के धुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जैसे भी। अब वही है कि सोशल मीडिया पे बस किसी का दिख जाता, किसी का नहीं दिखता, हरामखोर सभी हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों से इजाजत लेने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज का जो पॉडकास्ट था वो काफी खूबसूरत रहा। बिल्कुल भाई। और वाईसी भाई ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए, हालांकि कुछ सवालों से बचते हुए नजर आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस इंसान के अंदर एक मोहब्बत का पिटारा है। ये कंट्रोवर्शियल बातों से थोड़ा सा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि इनका नेक दिल। भाई नेक दिल की बात नहीं है, मेरा वो कंटेंट ही नहीं है, मुझे उसलिए वायरल ही नहीं हो रहा। मैं संगीतकार हूँ भाई, मैं गाने बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इन चीजों से मतलब ही नहीं है। और जिन लोगों की आपने बात बोली, मैं उनके साथ एक टेबल पे खाना खाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब कल को ये बातें वहां चली जाए, यार वाईसी तू क्या कर रहा, तो मैं इग्नोर करूंगा ना। मुझे क्या लेना है इनकी पर्सनल चीजों से। आप मेरी पर्सनल चीजें पूछो, मैं बताऊंगा। बिल्कुल। तो जितने भी ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में आकर के बताना कि कौन सा पार्ट आपको वाईसी भाई का इस तरीके का लगा जो आपके दिल को कनेक्ट किया, क्योंकि इनकी जो बातें थी वो रियल जिंदगी को कनेक्ट करती हैं। एक होता है हवाबाजी वाली बातें करना, एक होता है आप ग्राउंडेड बातें करना। तो मेरा जो तजुर्बा रहा है, इन्होंने सारी वो बातें की हैं जो आपके रियल जिंदगी को इफेक्ट करती हैं, रियल जिंदगी में आपके काम आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कभी भी जिंदगी से हार ना माने। नहीं भाई, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। है। पंखों से कुछ नहीं होता है, आपके पॉजिटिव हौसलों से आपकी उड़ान होती है। मैंने एक वो लाइन है ना जिसमें कहता हूँ मैं कि सपने देखो मगर आंखें खोल के। बिल्कुल खूबसूरत। सोते हुए तो हर कोई सलमान खान बन जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वाईसी भाई, आप हमारे साथ। थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हंसते रहिए और गुनगुनाते रहिए, बने रहिए अपने दोस्त आदित्य बालियान के साथ। आप देख रहे थे द आइकॉनिक फिल्म्स। सो फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।